तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम स्टेफनी को देख पाते हैं जो इस वक्त अपने पति और अपनी एक बेटी के साथ घर का काम करती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्टेफनी स्कूल के बच्चों को पढ़ा रही होती है। यहीं पर हमें एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो बिल्कुल नया था, जिसका नाम जेम्स था। और स्टेफनी कोई भी सवाल करती तो जेम्स उसका तुरंत जवाब देता। लेकिन यहीं पर हमें पता चलता है कि जेम्स को स्टेफनी काफी ज्यादा अच्छी लगती है। अब रात के वक्त हमें स्टेफनी को दिखाया जाता है जब वो अपने पति के साथ रात रंगीन करने वाली होती है, लेकिन उसका पति ऐसा करने से मना कर देता है। और यहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई तस्वीरें भी खींच रहा होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं स्टेफनी सारे क्लास के बच्चों के साथ एक ट्रिप पर होती है। ये लोग एक जगह पर ठहरते हैं जहाँ पर जेम्स बस स्टेफनी को ही हमेशा देखता रहता। एक दिन जब स्टेफनी सुनसान जगह पर अकेले जाकर बैठती है तो जेम्स भी उसके पीछे जाने लगता है। अचानक से जेम्स को देखकर स्टेफनी डर जाती है और नीचे गिर जाती है। अब जेम्स फौरन अपनी शर्ट को भिगाकर स्टेफनी के घाव पर रखता है और यहीं पर जेम्स अपने प्यार का इजहार स्टेफनी के सामने कर देता है। और तभी जेम्स स्टेफनी को किस भी करने लगता है, लेकिन तभी स्टेफनी उसे रोकते हुए बोलती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती। और इतना कहकर स्टेफनी गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्टेफनी अब अपने घर पर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेम्स अपने घर पे आकर स्टेफनी की ड्राइंग बनाकर उसे देख रहा था। और अगले दिन हम देखते हैं स्टेफनी अपनी एक सहेली से मिलती है, जहां पर अपने और जेम्स के हुए हादसे के बारे में बताती है। तो वो औरत बोलती है कि जेम्स को किसी और क्लास में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और अगली सुबह होता भी यही है। जब जेम्स अपने क्लास में आता है तो स्टेफनी बोलती है तुम्हारा ट्रांसफर कहीं और हो गया है। और इतना सुनकर जेम्स गुस्से में वहां से चला जाता है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद फिर से लौटकर जेम्स आता और स्टेफनी को अपने साथ कुछ प्राइवेट बात करने के लिए बोलता है और दोनों अकेले में आते हैं। जेम्स बोलता है कि आखिर तुमने मेरी क्लास अलग जगह पर क्यों करवा दी। तभी स्टेफनी बोलती है कि मैंने नहीं बल्कि लिंडा ने ऐसा किया है। जेम्स कहता है कि जो कुछ भी हुआ है उसे मैं किसी से नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा ना करो। लेकिन स्टेफनी बोलती है जो कुछ हुआ था वो एक गलती थी, दोबारा नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हारी टीचर हूं और हम दोनों के बीच कभी भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर स्टेफनी चली जाती है। लेकिन इन दोनों की बात वहां का एक और टीचर जिसका नाम रिचर्ड था वो भी ये सारी बातें सुन रहा था। अब अगले सीन में हम देखते हैं स्टेफनी को एक जगह पर जेम्स लिखता है जहां पर उसे चोटें लगी हुई थी। स्टेफनी पूछती है कि आखिर तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ। तब जेम्स उसे बताता है कि उसकी मॉम के बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ऐसा किया है। यहाँ पर स्टेफनी जेम्स से बोलती है कि मैं तुम्हारी क्रश हो सकती हूँ, लेकिन तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए हम दोनों के बीच कोई ऐसा रिश्ता नहीं पनप सकता, इसलिए तुम्हें कोई और लड़की ढूंढनी चाहिए। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि स्टेफनी अपनी बेटी से जाकर मिलती है, जहाँ पर उसकी बेटी स्टेफनी को बताती है कि आजकल वो किसी लड़के के साथ डेट कर रही है। तब स्टेफनी कहती है कि वो उस लड़के से मिलना चाहती है। तब उसकी बेटी बोलती है कल हम उसे बुलाएंगे। और जब सुबह उसका बॉयफ्रेंड आता है तो स्टेफनी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था। अब स्टेफनी अपने सामने जेम्स को एक बार देखकर कुछ भी समझ में नहीं आती, लेकिन ये लोग डिनर करने के लिए जाते हैं, जहां पर जेम्स अपने पैरों से स्टेफनी के पैरों को टच करने लगता है। अब वो वहां से उठकर सीधा स्टेफनी के रूम में जाता है, जहां पर स्टेफनी भी फौरन आ जाती है और फौरन जेम्स उसके रूम को लॉक कर देता है। अब स्टेफनी उससे फाइनली पूछती है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। तब जेम्स बोलता है तुम्ही ने तो कहा था कि अपनी उम्र की लड़की ढूंढो, तो मैंने ढूंढ ली है। अब उसकी ऐसी बात सुनकर स्टेफनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है तुम यहाँ से फौरन चली जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। तब जेम्स बोलता है कि तुम्हारी बेटी ने ही मुझे यहाँ पर बुलाया है। तब स्टेफनी कहती है कि तुम मेरी बेटी से बहुत दूर हो जाओ, लेकिन तब तक जेम्स स्टेफनी को जबरदस्ती किस करने लगता है। तब तक वहाँ पर स्टेफनी की बेटी आ जाती है। फौरन स्टेफनी जेम्स को वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब जेम्स के जाते ही स्टेफनी अपनी बेटी को समझाती है कि वो लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, उससे जितना हो सके दूर हो जाओ और अब से तुम उससे कभी नहीं मिलोगी। अब ऐसा सुनकर निकोन गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब घर जाने के बाद जेम्स फिर से स्टेफनी की बेटी के पास फोन करता है और उसे अर्जेंट में मिलने के लिए बुलाता है। और जब वो लड़की आकर जेम्स से मिलती है तब जेम्स बताता है कि कल रात तुम्हारी माँ ने मेरे साथ जबरदस्ती किस करने की कोशिश की। अब निकोल भी जेम्स की बात मान लेती है और फाइनली जेम्स के साथ वो चली जाती है। अब जेम्स निकोल के फोन से स्टेफनी को फोन करता है। तब स्टेफनी पूछती कि आखिर मेरी बेटी कहाँ है, अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब जेम्स बोलता है तुम जल्दी से यहाँ पर पहुंच जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी का वो हाल करूंगा जो तुम देख नहीं सकती। लेकिन जेम्स उसे खास हिदायत देता है कि वो अकेली आए, किसी और को साथ में लेकर ना आए। अब हम देखते हैं स्टेफनी अकेली घबराई हुई वहां पर पहुंचती है। जिक रूम में घुसते ही वो देखती है उसकी बहुत सारी तस्वीरें दीवार पर लगी हुई हैं। वो समझ जाती है कि जेम्स उसे कितने टाइम से कहाँ कहाँ फॉलो कर रहा था। जब स्टेफनी वहां से नीचे जाती है तो उसकी बेटी उसे वहां पर बंधी हुई मिलती है। स्टेफनी उससे पूछती कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, लेकिन जेम्स कहता है तुमने जो मेरे साथ किया उसका क्या। अब जेम्स स्टेफनी पर गन पॉइंट करता और बोलता है मैं जब सिर्फ 13 साल का था तभी मैंने अपने डैड को मार दिया था, क्योंकि वो मुझे और मेरी मॉम को बहुत टॉर्चर करते थे। अब यहाँ पर स्टेफनी समझाती है तुम भी अपने डैड की तरह ना बनो, लेकिन फिर भी जेम्स अब स्टेफनी को मारने वाला था, लेकिन उससे पहले जेम्स की मॉम आकर उसे मार देती हैं। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेम्स ने खुद अपनी ही मॉम को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। सीन शिफ्ट होता हमें जेम्स को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां एक बार फिर से उसे एक नर्स दिखती है जिसको अपनी क्रश बना लेता है और उसका दूसरा शिकार यहीं से शुरू और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।